खुलवाया जाता है और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे बेटा बना ले। फिरौन ने बच्चे को देखा, इसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, लेकिन गुरूर बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल में परेशानी फैल जाती है और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत बताती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसी माँ को महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, और जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए। वहाँ दो मर्द लड़ रहे थे, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया। उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर, फिरौन का चेहरा लाल हो गया। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न माल न सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साये में ले ले। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं था। मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले न जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले। उन्होंने उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहाँ से चले गए। फिर एक पेड़ के साये में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त था, सर्दी, सहरा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर एक पहाड़ पर रोशनी देखी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए तो आवाज आई, ऐ मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। अल्लाह ने फरमाया, मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादिये तुआ में हो, मैंने तुझे चुना है। फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें खास ताकत रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ रब मेरी जबान में लुकनत है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन गुस्से में बोला, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। उन्होंने रस्सियां फेंकी
और लोगों को सांप नजर आने लगे। दिल कांप गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और जमीन पर रख दी। वो लाठी हकीकी अजदहा बन गई और उस अजदहे ने जादूगरों के तमाम नकली सांप निगल लिए। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है, और वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का गुरूर और सख्त हो गया। वो चीखा, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूँ। कुरान कहता है वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करता रहा। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान आ गया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये इंतकाम था। फसलें बर्बाद हो गईं। जब तूफान थमा और लोगों ने सुकून का सोचा तो एक और निशानी आई, टिड्डी दल जिसने जमीन की हर हरी चीज खा ली। फिर एक और अजाब, जुएं जो जिस्मों से चिपक गईं और हर चीज को अजियत बना दिया। हर लम्हा याद दिलाता रहा, ये कुदरत है अल्लाह की तरफ से। फिर एक और निशानी, हर तरफ से मेंढक निकलने लगे। ये मौसम नहीं था, ये खामोश अजाब था। पांचवा अजाब, मिस्र का पानी लाल हो गया, मछलियां मर गईं, पानी गंदगी से भर गया। और फिर भी फिरौन कहता रहा, ये मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने इन निशानियों का जिक्र किया है। ये सिर्फ अजाब नहीं थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी थे। फिर अल्लाह ने फरमाया, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम खामोशी से निकली, घर, जिंदगी सब पीछे छोड़कर। ना सामान, ना तलवार, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। सुबह हुई, फिरौन ने देखा मिस्र खाली है। उसका गुरूर और जिंदा हो गया। वो चीखा, हम उन्हें वापस लाएंगे और दिखाएंगे कि ताकतवर कौन है। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंचे। सामने गहरा पानी, पीछे मौत का लश्कर। लोग बोल उठे, हम फंस गए हैं, ये पानी हमारी किस्मत है और पीछे मौत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और पानी दो हिस्सों में बट गया। दोनों तरफ पानी की दीवारें और बीच में खुश्क रास्ता। लोग चीख उठे, ये अल्लाह का मोजज़ा था। फिरौन ने भी वो रास्ता देख लिया और गुरूर से बोला, ये हम भी कर सकते हैं। वो अपनी फौज के साथ पानी में दाखिल हो गया। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी निकल गया, अल्लाह ने फरमाया, पानी को वापस मिल जाने दो, और समंदर बंद हो गया। लहरें टूट पड़ी, हर घोड़ा, हर सिपाही डूब गया। डूबते वक्त फिरौन चीखा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इसराइल मानते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि वो सब के लिए इबरत बने। हजरत आसिया, फिरौन की बीवी, कुरान में उनका जिक्र है। उन्होंने ईमान लाया, सब्र किया और अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। ये वाकया बताता है, दुनिया का सबसे बड़ा गुरूर भी एक इंसानी मौत से नहीं बच सकता। अगर आपको ये वाकया समझ आया हो और आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह हू अकबर लिखना ना भूलें।